वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 4 सितंबर ऑफ 2022 के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जितने भी करंट अफेयर लिया हो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख लेना, एक बार वीडियो देखो, जरूर देखो, आपको समझ में आ जाएंगे कितने मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे गाइस। तो लास्ट वीक के सितंबर के टॉप करंट अफेयर अपन रिविजन पर्पस करेंगे, ना टाइम वेस्ट करते हुए ना आपका कुछ एक्सप्लेनेशन देते हुए अपन रिविजन ही करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे, हर रोज थॉट ऑफ द डे लाता हूं गाइस। उस थॉट ऑफ द डे से 1% 2% भी चेंज हो रहे हैं मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखो क्या है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्या बात है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि जीवन एक संघर्ष में है। आज सुख है तो कल दुख है। दुख क्यों आता है, पास्ट के बारे में सोच के। एंजाइटी घबराहट क्यों होता है, फ्यूचर में क्या होगा ये सोच के। तो गाइस ये मत सोचो कि पास्ट में क्या हुआ है फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में जियो गाइस। और प्रेजेंट में जितने भी संघर्ष आ रहे हैं, तकलीफ हो रहे हैं आपको जीने के लिए, उसको एक्सेप्ट करो और डट के सामना करो। और ये डट के सामना करने में ही जीने में मजा है गाइस। अदरवाइज जानवर जैसे आए थे जानवर जैसे जाएंगे, यही हालत होगा। आप पैशनेट होना चाहिए, आप पागल होना चाहिए वो करने के लिए। आपको तकलीफ होना चाहिए, जिम जाते हो तो बॉडी ग्रोथ होती है ना, तो ऐसी ही होती है क्या। बहुत मेहनत करना पड़ता, कंसिस्टेंट, रोज रोज रोज। और पागल होना चाहिए, माइंड डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। बड़े बड़े तूफान आते हैं और थम जाते हैं, सागर जैसी जिंदगी है अपनी। कभी टर्बुलेंस आते हैं, कभी शांत रहता है। हमेशा पानी की तरह रहो, शांत रहो, डिसिप्लिन रहो और जिंदगी जीते रहो गाइस। आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। गुड पर्सन बनो, अच्छे पर्सन बनो, मंगल मैत्री की भावना। जलसी पैदा मत करो कि दूसरों को देख के जलसी हो रही है मतलब आप में कुछ प्रॉब्लम है। जब तक आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक आपका ये जलसी का प्रॉब्लम हमेशा आपको खाता रहेगा गाइस। तो अप्रिशिएट करो, अपने आप ही सब अच्छा हो जाएगा। तो देखते हैं आगे के स्लाइड में। रिवीजन पर्पस ये वीडियो बनाओ गाइस फास्ट और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian bank to get Reserve Bank of India approval for rupee trade? रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है। तो कौन सा बना है गाइस, द आंसर इज यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक ये भारत का पहला इंडियन बैंक बना है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूव मिला है। किस लिए, रूपी ट्रेड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। Ministry of Defense has signed a rupees 1700 crore 1700 crore deal for the dual role surface to surface BrahMos missile with which company? रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की दोहरी भूमिका के लिए 1700 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किस कंपनी के साथ किया है। द आंसर इज, उस कंपनी का नाम है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, BAPL। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट रिचली इंडाउड अवार्ड इन साइंस इन द वर्ल्ड? विश्व में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक संपन्न पुरस्कार कौन सा है। तो कौन सा है गाइस सबसे बड़ा, है ना, साइंस क्षेत्र में मोस्टली रिचली अवार्ड। द आंसर इज ब्रेक थ्रू प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first e-commerce company to set up the solar farms in India? भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। तो कौन सी है, द आंसर इज Amazon। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as the president of Hockey India? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया।
तो किसे चुना गया? द आंसर इज दिलीप तिर्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, MUFG बैंक has boosted the capital of its branches within India by rupees 3,000 crore as the bank looks to expand its India business. MUFG is a bank of which country? MUFG बैंक ने भारत में भीतर अपनी शाखाओं की पूंजी को रुपीस 3,000 करोड़ बढ़ा दिया है क्योंकि बैंक अपने भारत में कारोबार का विस्तार करना चाहती है। MUFG किस देश का बैंक है? तो किस देश का बैंक है गाइस? द आंसर इज जापान। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग हाउ मच अमाउंट टू इंश्योर लास्ट माइल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी फॉर 4G एंड 5G इन एवरी विलेज अक्रॉस द कंट्री। सरकार देश भर के प्रत्येक गांव में 4G और 5G के लिए अंतिम छोर तक नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कितनी राशि का निवेश कर रही है? कितने राशि का निवेश कर रही है गाइस? द आंसर इज $30 बिलियन का निवेश कर रही है। नेक्स्ट, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर सॉल्यूशन हैज साइन एन MOU with the Nigerian government along with the Sun Africa for development, design, construction and commissioning of solar PV power plants at how many different locations in Nigeria? Sterling and Wilson Solar Solution ने नाइजीरिया में कितने अलग अलग स्थानों पर सौर PV बिजली संयंत्र के विकास, डिजाइन, निर्माण और कमीशनिंग के लिए सन अफ्रीका के साथ नाइजीरिया सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो कितने MOU साइन किए गाइस? द आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has decided to use the air pressure machine SARS developed by the Bangalore based startup across its hospital? इस राज्य सरकार ने अपने अस्पतालों में बैंगलोर स्थित एक स्टार्टअप द्वारा विकसित वायुदाब मशीन सांस का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? तो उसका आंसर है आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड आरोग्य मंथन 2022 टू celebrated the how many years of implementation of आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के कितने साल पूरे होने के जश्न मामले के लिए आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन किया है? तो कितने साल पूरे हुए गाइस? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को द आंसर इज 4 साल पूरे हुए। नेक्स्ट, who will inaugurated the Eastern and North Eastern Zone Dairy Cooperative Conclave at गंगटोक in सिक्किम? सिक्किम में गंगटोक में पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगी? तो कौन कर रहा है इनॉग्रेशन? द आंसर इज, इसका आंसर है अमित शाह। तो अमित शाह will inaugurated the Eastern and North Eastern Zone Dairy Cooperative Conclave at Gangtok in Sikkim. Next, which state government had decided to launch a campaign on women's safety titled हमार बेटी हमार मान, our daughter our honor? किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर हमारी बेटी हमार मान, हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का फैसला किया? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करने वाला? द आंसर इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिव एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट DGRE have jointly installed the avalanche monitoring radar in which state? भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने संयुक्त रूप से किस राज्य में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है? तो किस राज्य में किया है गाइस? उसका आंसर है सिक्किम में। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड 5-member committee to
consider a legal enforceable mechanism for regulating the market price of pharmaceutical firms. Who is the chairperson of the committee? केंद्र सरकार ने फार्मास्यूटिकल फर्मों के विपणन प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कानून रूप से लागू करने योग्य तंत्र पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है समिति के अध्यक्ष गाइस? द आंसर इज वीके पॉल। नेक्स्ट, विच डिस्ट्रिक्ट हैज अचीव्ड 100% डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन? कि जिले ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है गाइस? द आंसर इज ये लद्दाख का लेह डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट, who has been appointed as the director of All India Institute of Medical Sciences एम्स दिल्ली? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन अपॉइंट हुए? द आंसर इज, उनका नाम है डॉक्टर एम श्रीनिवास। नेक्स्ट, who has been appointed as the Director General of Indian Council of Medical Research ICMR? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं ICMR के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के? द आंसर इज डॉक्टर राजीव बहल। नेक्स्ट, who has been appointed as a Director General of नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के? उनका नाम है भारत लाल। नेक्स्ट, द अंत्योदया दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डे इन इंडिया? अंत्योदया दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? द आंसर इज 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है गाइस? द आंसर इज 25 सितंबर। अंत्योदय दिवस और वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे ये दोनों दिन 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज टॉप द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022? IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में किसने टॉप किया है? तो किसने टॉप किया है गाइस? द आंसर इज गौतम अडानी। ठीक है, और उनका जो पैसा है, संपत्ति है, वह 10,94,400 करोड़ है। पहले नंबर में गौतम अडानी है 10,94,400 करोड़। सेकंड नंबर में मुकेश अंबानी है 7,94,700 करोड़। थर्ड नंबर में साइरस पुनेवाला है, उसके संपत्ति है 2,05,400 करोड़। चौथे नंबर में शिव नाडार है, उनकी संपत्ति है 1,85,800 करोड़। और पांचवें नंबर है राधा कृष्ण दबानी, उनकी संपत्ति है 1,75,100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम द रिचेस्ट इंडियन वुमेन इन द IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022? IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में सबसे अमीर भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है गाइज? तो उस इंडियन वुमेन का नाम है फाल्गुनी नायर। तो फाल्गुनी नायर ये सबसे अमीर महिला बनी है कहाँ पे? IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में। उनकी संपत्ति है 38,700 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19-year-old केवल्य ओहरा is the youngest self-made individual in हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022. He is the co-founder of which company? 19 वर्षीय केवल्य ओहरा हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में सबसे कम उम्र के स्वनिर्मित व्यक्ति है। वह किस कंपनी के सह संस्थापक है? तो किस कंपनी के को-फाउंडर है गाइज? उस कंपनी का नाम है जेप्टो और उनकी संपत्ति है 1,000 करोड़। नेक्स्ट, इंडिया एंड विच कंट्री हैज एग्रीड टू टेक फॉरवर्ड सप्तकोशी हाई डैम प्रोजेक्ट? भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है?
तो कौन सा देश है गाइस? उस देश का नाम है नेपाल। तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, करेंसी रूपी, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी, सूर्य किरण नेपाल के साथ एक्साइज होती है, प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर दुबा, उसके फ्लावर है रोडोडेंड्रो अर्बोरेटम, बर्ड है नेपाल का हिमालयन मोनल, उसको डैम्पी बोला जाता है, एनिमल है काऊ, ट्री है रोडोडेंड्रो, और यहाँ पे नेपाल में जो स्वयंभूनाथ टेम्पल है उसे मोंकी टेम्पल से जाना जाता है। नेपाल में पुष्पपतिनाथ टेम्पल भी है, 12 क्षेत्र टेम्पल है, और बुढ़ा सुबा टेम्पल भी है। आगे बढ़ते। दिलीप अजबे has been reappointed as MD and CEO of which company recently? दिलीप अजबे हाल ही में किस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं? तो किस कंपनी के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं दिलीप अजबे? उसका आंसर है एनपीसीआई। तो एनपीसीआई के बारे में देख लेते हैं। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसका फाउंडेशन हुआ है 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी सीईओ दिलीप अजबे बने हैं। चेयरमैन विश्व मोहन मोहपात्रा है। ये जो एनपीसीआई है 2008 में चालू हुआ था। ये नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर हुआ था। सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन इसको स्थापित किया था। इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 3 बिलियन है रुपीज है, एंड यूएस डॉलर से देखा जाए 38 मिलियन है, एंड पेड अप कैपिटल है 1 बिलियन, और यूएस डॉलर में देखा जाए 13 मिलियन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है गाइस। आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched its own health insurance scheme called the Chief Minister's Health Insurance Scheme CHMIS? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है गाइस? उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम है नागालैंड। नेक्स्ट, Indian Railways has announced that it is installing a real-time train information system (RTIS) on the locomotives and trains. It has developed RTIS in collaboration with which entity? भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वह लोकोमोटिव और ट्रेनों पर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम RTIS स्थापित कर रहा है। इसने किस संस्थान के सहयोग से RTIS विकसित किया है? तो किसकी मदद से किया है RTIS विकसित? RTIS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो किसने मदद की है गाइस? द आंसर इज इसरो ने भी की है। तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में है। फाउंडर है फर्स्ट इसरो के विक्रम साराभाई। उसके 10th नंबर के चेयरमैन है अभी एस सोमनाथ। तो आर्यभट्ट ये इंडिया का पहला सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 को। आगे बढ़ते। Who has launched the virtual conference Symphony to boost tourism sector in North East India? उत्तर पूर्व भारत में पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है गाइस? द आंसर इज जी किशन रेड्डी। ये टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर है। उन्होंने ही सिम्फनी नाम का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निर्मला सीतारमन हैज लॉन्च भारत विद्या an online learning platform for Oriental and South Asian studies in Pune. This platform is designed and developed by which institute? निर्मला सीतारमन ने पुणे में ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच भारत विद्या लॉन्च की है। यह मंच की संस्थान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। तो किसने बनाया है ये भारत विद्या?
विद्या? द आंसर इज, इसका आंसर है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल हैज साइंड एन एमओयू विद पेट्रोब्रास ऑयल कंपनी टू हेल्प इट डाइवर्सिफाई its crude oil sourcing for energy security in India. Petrobras is the company of which country? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल ने भारत में ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपने कच्चे तेल की सोर्सिंग में विविधता लाने की मदद करने के लिए पेट्रोब्रास तेल कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पेट्रोब्रास किस देश की कंपनी है? तो किस देश की कंपनी है गाइस? द आंसर इज ब्राजील। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रेलटेल? रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रेलटेल के? उनका नाम है संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, Swachh Taikothon competition has been started by which union ministry? स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, which country has discovered a rare lunar crystal and nuclear power source near the moon? किस देश ने चंद्रमा के पास एक दुर्लभ चंद्र क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा कंट्री गाइस? उस कंट्री का नाम है चाइना। नेक्स्ट, which national park of Assam has been reopened for tourists recently? हाल ही में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटनों के लिए फिर से खोल दिया गया? तो कौन सा नेशनल पार्क है असम का? उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो असम में पाया जाता है। नेक्स्ट, who has inaugurated the मैसूर दशहरा फेस्टिवल? मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया गाइस? मैसूर दशहरा फेस्टिवल, ये मैसूर में अभी रिसेंटली ये फेस्टिवल मनाया गया। तो उसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू, है ना। ये अपने भारत के पहले एसटी कैटेगरी के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Indian women cricketer has recently retired from international cricketer? किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ली है? तो कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है गाइस? उसका नाम है जुलियन गोस्वामी। ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं, क्रिकेट से संबंधित है। इन्होंने रिसेंटली अभी रिटायरमेंट लिए है इंटरनेशनल क्रिकेट से। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू inaugurated the integrated cryogenic engines manufacturing facility of HAL in which city? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में उद्घाटन किया है? द आंसर इज, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट, who has been named the winner of the first ever Queen Elizabeth II Women of the Year award? पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो कौन विनर है गाइस? उनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। तो क्या नाम है? सुला ब्रेवरमैन। तो सुएला ब्रेवरमैन ये विनर है फर्स्ट एवर क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर। नाम है उनका सुएला ब्रेवरमैन। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट हैज वॉन एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी 2021-22 अवार्ड फॉर द मिशन सेफगार्डिंग? किस हवाई अड्डे ने मिशन सेफगार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी
ASQ 2021-22 पुरस्कार जीता है। तो कौन सा एयरपोर्ट है गाइज? द आंसर इज ये है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोची में स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द ब्रेकथ्रू प्राइज 2023 इन मैथमेटिक्स? गणित में ब्रेकथ्रू पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो किसने जीता है गाइज? उनका नाम है डैनियल ए स्पेलमैन। तो डैनियल ए स्पेलमैन ने ब्रेकथ्रू प्राइज 2023 जीता है। कौन से क्षेत्र में? मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 20th मीटिंग ऑफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स हैज बीन हेल्ड इन विच कंट्री? संघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो किस देश में आयोजित की गई थी गाइज? द आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द INS entered Port Victoria, Seychelles to participated in the annual training exercise Operation Southern Readiness of Combined Maritime Force CMF? कौन सा INS वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस ऑफ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस CMF में भाग लेने के लिए पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में प्रवेश किया? तो कौन सा INS है गाइज? द आंसर इज INS सुनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज ग्रांटेड इट्स सिटीजनशिप टू फॉर्मर US सेक्रेटरी कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन? इस देश ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा ठेकेदार एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की? तो कौन सी कंट्री है ऐसा करने वाला गाइज? उस कंट्री का नाम है रशिया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? द आंसर इज ये हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। उसकी थीम है रीथिंकिंग टूरिज्म और ये पहली बार वर्ल्ड टूरिज्म डे ये 27 सितंबर 1980 में मनाया गया था। थीम क्या है? रीथिंकिंग टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हार्ट डे 2022 दैट वाज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 29 सितंबर 2022? विश्व हृदय दिवस 2022 का विषय क्या है जिसे 29 सितंबर 2022 को दुनिया भर में मनाया गया? तो क्या है थीम गाइज वर्ल्ड हार्ट डे का? द आंसर इज उसका थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट ये थीम है वर्ल्ड हार्ट डे का जो हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पर्सनैलिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है गाइज राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी ये डायरेक्टर जनरल बने हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जिसे ESIC बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ 16 अटॉर्नी जनरल AG फॉर इंडिया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के लिए 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बने हैं 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल? द आंसर है R वेंकटरमानी। R वेंकटरमानी ये 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं और इनका नियुक्त किया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ इंडिया सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। उस व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया गया। तो क्या नाम है उनका? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये इंडिया के सेकेंड नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। नेक्स्ट, who recently won the Changemaker
award at the United Nations Sustainable Development Goals UN SDG Action Award। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों UN SDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता गाइस? द आंसर है उनका सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी ने अभी रिसेंटली चेंज मेकर अवार्ड जीता। कहां का? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक्शन अवार्ड में। ठीक है, चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following country top the global innovation index of the world intellectual property organization? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष पर है? तो कौन सा कंट्री है गाइस? उस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड ये टॉप कंट्री है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और इसे कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज हाइक्ड द रेपो रेट बाय 5.40% टू डैश। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.40% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो कितना हुआ है अभी रेपो रेट? द आंसर इज 5.90%। तो अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रेपो रेट को बढ़ाया है। पहले था 5.40%, अभी कितना किया है? 5.90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो क्या रैंक है भारत का? द आंसर इज 40वां। तो पहले नंबर में है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड, और इंडिया अपना 40वें नंबर में है ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट बैंक has started rolling out 1.5 lakh micros ATM in the phased manner across the tier 2 cities and a semi-urban region to facilitate the cash withdrawal for its customer। निम्नलिखित में से किस भुगतान बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नगद निकासी की सुविधा के लिए चरण 2 शहर और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से 1.5 लाख माइक्रो एटीएम शुरू कर दिया है? तो कौन सा ऐसा बैंक है गाइस? पेटीएम बैंक है। द आंसर इज एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिसेंटली अपने 1.5 लाख माइक्रो एटीएम चालू किए हैं टायर 2 के सिटीज एंड सेमी अर्बन रीजन में। क्यों? उनके जितने भी कस्टमर है अभी पैसे निकाल सकते हैं ऐसे माइक्रो एटीएम से। करने वाला है एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following was the only Indian named in the Times 100 Emerging Leader released in September 2022? सितंबर 2022 में जारी टाइम की 100 उभरते नेताओं की सूची में निम्नलिखित में से एकमात्र भारतीय कौन है? तो एकमात्र भारतीयों का नाम क्या है? उनका नाम है आकाश अंबानी, जो मुकेश अंबानी का लड़का है। तो आकाश अंबानी ये एकमात्र इंडियन है जो टाइम्स 100 इमर्जिंग लीडर लिस्ट में आया है 2022 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप द IIFL हेल्थ हुरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022? निम्नलिखित में से किसने IIFL वेल्थ हुरन इंडिया 40 एंड सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में टॉप किया है? तो किसने टॉप किया गाइज? उनका नाम है निखिल कामत। निखिल कामत ये को फाउंडर है जीरोधा के। उनकी संपत्ति है 17,500 करोड़, और इन्होंने ही टॉप किया है IIFL वेल्थ हुरन इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following defense manufacturer will set up a production facility in India to develop the Carl Gustav M4 shoulder fired weapon system? निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा निर्माता कार्ल गुस्ताव M4 शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम विकसित करने के लिए भारत में उत्पादन सुविधा स्थापित करेगा?
तो कोणता डिफेंस मैन्युफैक्चरर है गाइस? द आंसर इज साब। साब ये डिफेंस मैन्युफैक्चरर है जो अपने प्रोडक्शन फैसिलिटी को खोल रहा है इंडिया में, और वो डेवलप करेगा कार्ल गुस्ताव M4 शोल्डर फायर्ड वेपन सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल लता सुरगाथा और लता अ लाइफ इन म्यूजिक? लता सुरगाथा या लता ए लाइफ इन म्यूजिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है ऑथर गाइज? तो उनका नाम है इरा पांडे। इरा पांडे ये ऑथर है एक बुक के, उस बुक का नाम है लता सुरगाथा और लता ए लाइफ इन म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been conferred with the National लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021? वर्ष 2021 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया गाइज? उनका आंसर है कुमार सानू। कुमार सानू इन्हें नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड 2021 का मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी ICRA has maintained its forecast for how much percentage growth in India GDP for the financial year 23? रेटिंग एजेंसी ICRA ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पादन के कितने प्रतिशत की वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को बनाए रखा है? तो कितना प्रतिशत है बोला गाइस? 7.2%। तो अभी रिसेंटली रेटिंग एजेंसी ICRA है, इन्होंने फोरकास्ट किया है इंडिया का जीडीपी और फाइनेंशियल 2023 का, उन्होंने बोला है इंडिया का जीडीपी रहने वाला है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है हर साल? द आंसर इज 29 सितंबर को। तो हर साल 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट मनाया जाता है। उसका थीम है स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following debt solution company has partnered with the SBI to provide the credit to the priority sectors including the small businesses? निम्नलिखित में से किस ऋण समाधान कंपनी ने छोटे व्यवसायों सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए SBI के साथ भागीदारी की है? तो ऐसा करने वाला कौन सा डेब्ट सॉल्यूशन कंपनी है गाइस? उसका नाम है यूबी। यूबी एक डेब्ट सॉल्यूशन कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है SBI के साथ और ऐसा करके वो क्रेडिट प्रोवाइड करने वाले हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स के और इंक्लूडिंग स्मॉल बिजनेसेस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bank has tied up with the Petersburg Social Commercial Bank PSCB of Russia as India seeks to step up trade with the sanctioned nation? निम्नलिखित में से किस बैंक ने रूस के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ करार किया है क्योंकि भारत स्वीकृत राष्ट्र के साथ व्यापार को बढ़ाना चाहता है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है गाइस? तो उस बैंक का नाम है यश बैंक। यश बैंक ने, इंडिया के यश बैंक ने रशिया के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ टाइप किया है और इंडिया चाहता है कि वो अपने जो ट्रेड से व्यापार को बढ़ाना चाहता है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन सलमान has been appointed as the Prime Minister of which country in September 2022? सितंबर 2022 में मोहम्मद बिन सलमान को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान inaugurated and addressed the dash FICCI Global Skills Summit 2022। केंद्रीय शिक्षा और कौशल्य विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने डैश FICCI ग्लोबल स्किल्स समिट 2022 का उद्घाटन और संबोधित किया है। तो कौन से नंबर का FICCI ग्लोबल स्किल्स समिट का उद्घाटन हुआ है अभी रिसेंटली? 13वें नंबर का। तो 13वें नंबर का
फिक्की ग्लोबल स्किल समिट हुआ है 2022 का। इसको एड्रेस और इनॉग्रेट किया है अपने भारत के यूनियन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Bombay Stock Exchange BSE has received the final approval from the Capital Markets Regulator Capital Markets Regulator Security and Exchange Board of India SEBI for the introducing the EGR on its platform। EGR stand for, तो EGR का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, BSE को पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड सेबी से अपने प्लेटफॉर्म पर EGR शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। EGR का मतलब क्या होता है? तो क्या फुल फॉर्म है गाइस EGR का? तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम वर्ल्ड डिफीटेड टीम यूरोप to win the Lever Cup 2022 for the first time। Lever Cup is related to which sport? Lever Cup किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है लेवर कप? The answer is टेनिस। तो टेनिस से संबंधित है लेवर कप, और ये जो लेवर कप टेनिस से संबंधित है उसका जो चैंपियनशिप हुआ है वो जीता कौन? टीम वर्ल्ड। हराया किसको? टीम यूरोप को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following bank has inaugurated the Ethical Hacking Lab at Cyber Security Center of Excellence? निम्नलिखित में से किस बैंक ने साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र में एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है गाइज? उस बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इथिकल हैकिंग लैब का इनॉग्रेशन किया है। कहां पे? साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक विल डिवोट एट लीस्ट $40 बिलियन थ्रू 2025 टू हेल्प द ईज ऑफ वर्सनिंग फूड क्राइसिस इन द एशिया पैसिफिक? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक एशिया पैसिफिक में बिगड़ते खाद्य संकट को कम करने के मदद करने के लिए 2025 तक कम से कम $14 बिलियन का निवेश करेगा? तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक है गाइस? तो उस बैंक का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक अभी 2025 तक कम से कम एटलीस्ट 14 बिलियन तक निवेश करने वाला है। क्यों? वो चाहता है कि एशिया पैसिफिक में जो फूड क्राइसिस है उसको रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिताची एस्टोमो has installed India's first solar power plant in which of the following state? Hitachi Astemo ने निम्नलिखित में से किस राज्य में अपना भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो कहां पे किया है गाइस? द आंसर इज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हिताची एस्टोमो ने इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे गाइस अपने टॉप 69 करंट अफेयर 4th वीक ऑफ सितंबर 2022। तो गाइज इसे रट लेना, बार बार देखो वीडियो, है ना। नॉर्मल वे में देखो, 1.25 में देखो, फिर 1.50 में देखो, फिर 1.75 में, फिर 2 के स्पीड में देखो। ऐसा रिवीजन करोगे हमेशा और आज ही खत्म करोगे ये टास्क, तो आपको आने वाले मेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनेंगे आईपीएस क्लर्क मेंस में, देख लेना गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज जुड़े रहने के लिए केसीसी स्टडी सर्कल के साथ, और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए, है ना, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो किसे? अपने केसीसी स्टडी सर्कल को, है ना। सब्सक्राइब कैसे करते हैं बताना नहीं जरूरी है, सबको सब्सक्राइब करते आता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, सबका मंगल हो और सब में मंगल मैत्री की भावना है। थैंक यू।